क़यामत की पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि क़यामत कब आएगी। क़यामत तो बिल्कुल करीब है, क़यामत के आसार हैं, क़यामत की निशानियां हैं, वो निशानियां जो देखकर दिल तड़प उठे और दिल में एक दर्द सा उठे। और मतलब दिल इतना बेसुकून था मेरा, इतनी दिल पे परेशानी थी, इतनी घबराहट थी जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये रील देखी थी मैंने, जो कराची का वाक़या दिखा रहे हैं, जो एक बच्ची के साथ में, मतलब एक 18 माह की बच्ची, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना बड़ा दरिंदा बन कैसे सकता है? और उसकी माँ की चीखें, उसकी माँ की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह कांप उठी हो। मेरा मतलब मैं कांप गई थी जब मैंने ये रील देखी थी। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे दरिंदों को सरकार ऐसे खुला कैसे छोड़ सकती है? इनको बीच चौराहे पे फांसी क्यों नहीं लगाई जाती? बच्ची बड़ी हो, घर से बाहर निकल रही है, बेपर्दा घूम रही है, समझ में आती है कि अपने घर में बैठे एक मासूम बच्ची जिसके साथ में ऐसा हुआ है, अल्लाह किसी के साथ में ऐसा ना करे। और ये तो एक माँ के दिल से ही पूछ सकते हैं, एक माँ के दिल पे ही बीत रही होगी कि उसके दिल पे क्या बीता होगा। और सुनने में ये भी आया है कि वो शायद सिंगल मदर है, मतलब सिंगल मदर है। और एक बच्ची जिसकी कि पूरी दुनिया उस बच्ची पे टिकी हुई हो और उसकी दुनिया उजड़ जाए, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं तो कहती हूँ या अल्लाह उनको इतना सब्र जमील अता करे कि बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनका दिल थामे, और बस अल्लाह ताला सब्र के साथ उन्हें बिल्कुल जो है उनके दिल जो है अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा कर दे कि ज़्यादा दर्द ना हो, अल्लाह ताला ऐसा सब्र दे और भुला दे। लेकिन भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कहने की बात होती है जिसके जिगर का टुकड़ा हो, जिसकी जान हो। और बच्ची भी मतलब माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, वो दिखा रहे हैं कि मतलब बस ऐसा लग रहा है कि एक खिलौने की तरह, एक गुड़िया है प्यारी सी, बस देखते रहो। वो खेलने की चीज़ थी और उस दरिंदे ने क्या किया। अच्छा, मैं इस बारे में मैं माँ बापों से भी मेरा मानना है ये कि उनकी कहीं ना कहीं परवरिश तो गलत की जाती है, क्योंकि उन्हें औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता, उन्हें एक बेटी की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता। अभी भी हमारे मुआशरे में बेटियों को मतलब बोझ समझा जाता है। अगर किसी के लगातार 2-3 बेटियां हो जाएं, 2-4 बेटियां हो जाएं, सो औरत ही औरत की दुश्मन है। मतलब मर्द के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि बेटा हो जाता तो उसका जो है वो वंश चलता और ऐसा होता, क्योंकि मर्द के मुंह से इतनी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जो घबराहट होती है, जो दिल दुखते हैं, जो अल्लाह पे यकीन नहीं करती, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ये वो औरत ही है और औरत ही औरत की दुश्मन है। ऐसा लगता है पता नहीं किसी ने मतलब अपने हाथ की चीज़ें, एक औरत जो है वो डिलीवरी होती है, डिलीवर करती है बेटी को, तो शायद मतलब उसमें उसकी कमी है। हालांकि ये साइंस कहती है, ये रिसर्च कहती है कि जो भी ये चीज़ होती है, बेटी हो ये बेटा हो, जो जेंडर होता है ये एक बाप के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ मुआशरे में इतनी गलत जो है वो सोच है औरतों की, और उनको शुरू से यही सिखाया जाता है कि औरत जो है वो नीच है। एक माँ ही कह देती है, एक मतलब एक माँ की ही इतनी छोटी सोच होती है कि मैंने बाज़ घरों में तो ऐसा देखा है कि बेटी और बेटों में फ़र्क भी कर दिया जाता है कि ऊपर का सालन है वो बेटे को दे दिया जाता है, क्योंकि बेटा कमाने जाएगा, बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसका माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो कमज़ोर ना हो। तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में रहोगी। लेकिन तौबा तौबा, मैं तो कहती हूँ कि ऐसी औरत की ज़िंदगी पे भी लानत है कि एक औरत ठोके और वो औरत को ही ऐसा करे, अपनी बेटी को ही ऐसा करे। मैंने कहीं नहीं देखा। माशाल्लाह से मेरी भी बेटियां हैं और मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरी अम्मी ने कभी भी इस चीज़ को मतलब दुजाइगी कभी भी नहीं बरती। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे अम्मी पापा ने कभी भी मतलब ऐसा नहीं है। बेटे भी नेमत होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बेटे को ना समझे, क्योंकि एक माँ का जो एक माँ ज़िंदगी से गुजरती है, सो बेटे में भी वो तकलीफ़ उठाती है और बेटियों में भी उठाती है। तो बराबर जो है उनको दर्जा दें और बेटी को और ज़्यादा दें, क्योंकि बेटी ज़्यादा दिन नहीं रुकती है आपके पास में। 18 साल, 20 साल और ज़्यादा 25 साल इतना ही हो जाता है, क्योंकि वो अपने घर की हो जाती है।
सो ये मुआशरा है ना, ये हमारा जो समाज है, ये इतनी गंदगी जो फैलाई हुई है ना, वो हम और आपने ही फैलाई हुई है। जो दिमागों में गंदगी भरी हुई है, जो दरिंदे बनते हैं उनको ये नहीं बताया जाता, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि एक बेटी की इज़्ज़त कैसे की जाती है, एक माँ की इज़्ज़त कैसे की जाती है, औरत का मर्तबा क्या है। वो तो हदीस भी कह रही है इस चीज़ को कि और जो माँ है उसको तीन गुना ज़्यादा मर्तबा दिया गया है। चौथे नंबर पे बाप का नाम लिया है, पहले नंबर पे माँ, दूसरे नंबर पे माँ, तीसरे नंबर पे माँ, बाप चौथे नंबर पे है। हालांकि बाप भी एक खून पसीने की कमाई से अपनी औलाद को पालता है। ये वो ही जानता है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के लिए अपने शौक़ों को मारता है, जब जाके एक घर बनता है। ठीक है, तो अपनी औलाद के भी, अपनी बेटे, खाली बेटियों की परवरिश नहीं होती है। हमारे मुआशरे में क्या है, बेटी को परवरिश दो, बेटी को सिखाओ कि वो ससुराल में कैसे रहेगी, वो शौहर की खिदमत कैसे करेगी, वो सास ससुरों की खिदमत कैसे करेगी, वो गोल रोटी कैसे बनाएगी, वो किचन के काम कैसे करेगी, जो कुछ शिकायत ना आए। कभी बेटों को भी सिखाया जाता है, कभी उनकी तरबियत पे भी उंगली उठाई जाती है, कभी उनकी परवरिश ठीक से की जाती है। उनकी परवरिश भी अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है। उनको भी ये चीज़ सिखानी चाहिए कि बेटा आप किसी की बहन पे नज़र डालोगे तो आपकी बहन है, आप किसी की माँ पे नज़र डालोगे तो उससे पहले सोच लो कि घर में आपकी माँ भी है। जैसे कि औरों की माँ बहन है, ऐसे ही आपकी माँ बहन है। ये चीज़ें जिस घर में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो वो चीज़ें नहीं है बेटों के दिमाग में घूमती हैं। और ये चीज़ होती है क्योंकि ऐसे बेटे भी हैं माशाल्लाह से। मेरे भी भाई हैं, ऐसे भाई हैं कि वो नज़र उठा के किसी की तरफ नहीं देख सकते। मतलब उनके अंदर इतनी शर्म और हया है कि अगर कोई डांस भी नहीं कर रहा हो वो उसको भी नहीं देख सकते। ऐसा हुआ था, हमारे पड़ोस में एक शादी थी और वहाँ नहीं है डांस चल रहा था, जैसे ढोलक वगैरह होते। मैं अपना ही आपको बता रही हूँ वाकया। तो मेरे भाई खड़े हुए थे मतलब छत पे। ये लगा लें कि मतलब जब ये दिखाई दिया कि वहाँ जो है वो बच्चियाँ डांस कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ थी ऐसी 8-8 10-10 साल की। जो होता है जैसे किसी के ढोल वोल बजते हैं या डीजे वगैरह लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है माशाअल्लाह से। अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे घरों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ना ही बेहयाई है और ना ही ऐसी बेपर्दगी, डीजे वगैरह साउंड वगैरह कुछ नहीं लगता। और जैसे ही उन्होंने देखा फ़ौरन वो नीचे उतर के आ गए, मतलब सोए नहीं छत पे, क्योंकि वहाँ बच्चियाँ जो है वो थोड़ा बहुत नाच रही थी। सो ये चीज़, ये तरबियत होती है ना, ये माँ की भी तरबियत बड़ा अहम वो निभाती है रिश्ता इसमें। क्योंकि जैसा आप अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, वो बच्चा उसी हिसाब से आपका बच्चा सीखता है। सो अपने बच्चों को इज़्ज़त करना ज़रूर सिखाएं। एक औरत की इज़्ज़त क्या है, एक बहन की इज़्ज़त क्या है, और अपनी बच्चियों को घर में रखें, उनका ख्याल खुद रखें, किसी पे ना छोड़ें, किसी पे एतबार ना करें, क्योंकि ज़माना बहुत ही गलत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और क़यामत की निशानी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क़यामत कब आएगी। मैं तो कहती हूँ क़यामत बिल्कुल ही नज़दीक है। सच बताऊँ, ऐसी रीलें देखती हूँ ना तो मेरी तो बस ऐसा लगता है जैसे कलेजा फट रहा हो, मेरी रूह कांप जाती है देखकर। और इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरा वो रील देखकर कितना मेरा दिल दुखी है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।